India is the mother of democracy. कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। 20 जुलाई सुबह के 4:40 जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोग आसपास का माहौल देखने के लिए निकलते हैं। तभी पास के एक रास्ते पर उन्हें अचानक से एक टूटी फूटी वैन खड़ी हुई दिखती है। ये वैन पहले यहाँ नहीं थी, मानो ऐसा लगा कि इसे जानबूझकर इसी हालत में यहाँ खड़ा किया गया हो। दूसरी तरफ जंतर मंतर के एकदम बाहर अचानक से कुछ लोगों को पत्थरों से भरे हुए ट्रक्स खड़े हुए मिलते हैं। ये सब रात के अंधेरे में अचानक से हो रहा था। इस पॉइंट तक इस प्रोटेस्ट को शुरू हुए 20 दिन से ज़्यादा हो चुके थे और सब कुछ 100% नॉन वायलेंट और पीसफुल रहा था। लेकिन अब पास के ही सांसद मार्ग के पास एक टूटे हुए शीशों वाली पिचकी हुई गाड़ी भी खड़ी हुई दिखती है। अजीब बात यह थी कि इस इलाके में कोई गाड़ियां अलाउड नहीं थी और पुलिस ने इस सड़क को चारों तरफ से बंद भी किया हुआ था। यानी पुलिस के परमिशन के बिना यहाँ पर अचानक से ऐसी गाड़ियां आ जाना पॉसिबल नहीं था। समझदार लोग इसी पॉइंट पर समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला था। इस गाड़ी पर कुछ प्रोटेस्टर्स ने एक नोट लिखकर छोड़ दिया। इस पर लिखा था, ये प्रशासन के द्वारा आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्लान किया गया। इसी रात को दोस्तों दिल्ली पुलिस जंतर मंतर के सारे मेटल डिटेक्टर्स और सारे सिक्योरिटी चेक हटा देती है। ऐसा करना बड़ा ही अजीब था क्योंकि अगली सुबह एक बड़ी प्रोटेस्ट मार्च निकलने वाली थी और भी ज़्यादा लोगों की आने की उम्मीद थी, तो इस लिहाज से सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। इसके पीछे एक बेहद सिनिस्टर प्लान रचा जा रहा था। अगली सुबह जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक तानाशाह सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटने के लिए तैयार बैठी थी। सरकार ने अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी। एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ देश के युद्ध पर देश के लोगों पर अत्याचार किया गया और इसकी प्लानिंग की गई, इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। 20 जून 2026 वो दिन था जब कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती है और मांग सिर्फ एक ही थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। कोई भी अब जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें 28 जून 2026 सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पहुंचते हैं और इस मुद्दे पर आसन पर बैठ जाते हैं। यह आसन शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। पुलिस को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होती। इनफैक्ट कई सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच इंटरेक्शन बड़े फ्रेंडली तरीके से हो रहे थे, लेकिन सरकार के तरफ से इसे पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। आसन के पहले 17 दिनों में सोनम का वजन लगभग 8 किलो गिर जाता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने लगते हैं। इनके समर्थन में देश भर में आवाज़ें उठने लगती है और यहाँ आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 17 जुलाई 2026 होम मिनिस्टर अमित शाह अचानक से दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को उनकी पोस्ट से हटा देते हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 2027 में वो ऐसे ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें इमीडिएटली हटा दिया जाता है। आखिर क्यों? शायद वो इस बात से नाराज थे कि ये प्रोटेस्ट कितना पीसफुल चल रहा है और यहाँ वायलेंस नहीं हुआ और जनता में समर्थन बढ़ता जा रहा था। इनकी जगह IPS ऑफिसर अनुराग कुमार को लाया जाता है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर थे। 18 जुलाई 2026 सुबह के 6:30 बजे या 6 बजे जब जंतर मंतर पर सबसे कम भीड़ रहती है, दर्जनों पुलिस वाले और RAF के जवान स्टेज पर चढ़ जाते हैं और बेहद ड्रामेटिक तरीके से और सफेद शीट से ढककर सोनम वांगचुक को एक एम्बुलेंस में किडनैप करके ले जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सवाल यह है, क्या पिछले दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसलिए हटाया गया था कि उन्होंने ये करने से मना कर दिया था? शायद सरकार को उम्मीद थी कि अगर मोमेंट का चेहरा हट जाएगा तो प्रोटेस्टर की हिम्मत टूट जाएगी। हिम्मत टूटी या नहीं ये तो 20 जुलाई को पता चलना था, लेकिन उससे पहले 19 जुलाई की रात को दिल्ली में ढेर सारे इंतजाम किए जाते हैं। शाम 7 बजे DCP न्यू दिल्ली के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आता है, दिल्ली पुलिस BNSS का सेक्शन 163 लगा देती है,
जिसके हिसाब से 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा खड़ा नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स को रोकने के लिए 10-10 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। पहले तो 3 लेयर बैरिकेड थी ही, जब उससे भी काम नहीं चला तो इन बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया। इसके अलावा सरकार ने इस पूरे एरिया में जगह जगह कम्युनिकेशन जैमर्स लगा दिए ताकि लोग आपस में बात न कर पाए। सेंट्रल दिल्ली के 150 साइट्स पर इंटरनेट भी बंद करा दिया गया ताकि अंदर से कोई वीडियो पोस्ट बाहर न जा पाए। 20 जुलाई की सुबह बारिश हुई लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स मेट्रो से आने लगे। सुबह 9 बजे दिल्ली मेट्रो की अनाउंसमेंट आती है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं। जनपद राजू चौक, पटेल चौक और सेवा स्ट्रीट, ये स्टेशंस मार्च के रूट पर पड़ते थे। भीड़ अंदर जमा हो गई। लोगों ने मेट्रो स्टेशन के अंदर ही नारे लगाने शुरू कर दिए, इनकलाब जिंदाबाद। जब सबर टूटा तो लोग मेट्रो स्टेशन के बैरियर्स से कूद के बाहर निकले। 10 बजे तक बैरिकेड्स टूटने शुरू हो गए थे। सरकार की यह तैयारी 2 घंटे में धरी की धरी रह गई और यहीं से पुलिस का रवैया बदल गया। 10:51 मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे सैकड़ों स्टूडेंट्स पर पुलिस अचानक डंडे बरसाने लगती है। 11:05 में सफदरजंग हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे मार्च में शामिल होने दिया जाए, लेकिन परमिशन नहीं मिलती। 12 बजे से 12:30 बजे तक भीड़ लाखों में पहुंच चुकी थी। लोग पार्लियामेंट की तरफ रुख करते हैं। जवाब में पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कम से कम 25 टीयर गैस, आंसू गैस के गोले दागती है। बैठे हुए और निशास्ता ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पर भी टीयर गैस फेंकी गई। 1:30 1:30 बजे पुलिस ITI और रफी मार्ग ब्लॉक करती है। पुलिस जब लोगों को जंतर मंतर से रोकती है तो कैनॉट प्लेस और जनपद में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कैनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को स्टूडेंट ने डेमोक्रेसी पॉइंट घोषित कर दिया। यहाँ यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी मौजूद थे। एक स्टूडेंट ने बताया कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज के साथ साथ पत्थरबाजी भी की। क्लियर वीडियो सामने आई जहां पुलिस वाले स्टूडेंट पर पत्थर फेंकने रहे थे। महिलाओं को बेरहमी से मारा गया। हेल्प करने आए डॉक्टर को पीटा गया। एक पुलिस वाले ने बच्चे का गला दबा कर रखा। पुलिस वालों ने अपनी यूनिफॉर्म से नेम प्लेट्स हटाई हुई थी और मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था, बिल्कुल आतंकवादियों की तरह। प्लेन क्लोथ्स, सिविल ड्रेस में गुंडों को लेकर लाठीचार्ज कराया गया। ग्राउंड रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स जैसे सार्थक गोस्वामी, समतीश भाटिया, श्याम मीरा सिंह और ह्यूमर्स चैनल रमित वर्मा पर अटैक किया गया। रमित वर्मा का सर फाड़ दिया गया। मोदी सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए बातचीत का नाटक भी किया। CJP के स्पोक्स पर्सन सौरव दास को DCP ऑफिस ले जाया गया। पहले DM, फिर यूनियन सेक्रेटरी, फिर मिनिस्टर को स्टेट से मिलने का ऑफर दिया गया। अंत में हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा से 2 घंटे वेट करवाने के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलवाया गया, जो कि सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक थी ताकि मूवमेंट बिना किसी लीडर के भटक जाए और पुलिस पीछे से लाठी चार्ज कर सके। लेकिन सरकार ने जितना दबाने की कोशिश करी उतनी ही लोगों की आवाज़ उभर कर आई। ये प्रोटेस्ट अब सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहा बल्कि पूरे देश में फैल गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जिस जंतर मंतर को 3:30 बजे तक खाली करवाया गया था, शाम होते होते वहां प्रोटेस्टर दोबारा लौट आए और ब्रोकन स्टेज को फिर से लगा दिया। लाठी से भीड़ हटाई जा सकती है लेकिन विचार लोगों के दिमाग में है। जो इनकलाब की गूंज लोगों के दिल में है उसे कोई लाठी नहीं हटा सकती। इसी मेहनत मुशक्कत के साथ स्टूडेंट्स की जीत हुई। 25 जुलाई 2026 दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा PM मोदी को भेज दिया।